ले इल्जाम है कि आपने मुस्लिम समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। देखिए सौरभ भाई, ऐसा है कि सामने वाला पक्ष जो है उसका तो दिक्कत ही हमसे है, क्योंकि हम तो उनके लिए काफिर है। हिंदुओं का सांस लेना भी उनको हेट स्पीच ही लगता है, हिंदू का अस्तित्व ही उनको हेट स्पीच लगता है, या हिंदू जी क्यों रहा है अपने देश में वो भी एक बहुत बड़ी उनके लिए ये बात है कि भाई काफिर क्यों रह रहे हैं। ये तो नारे लगा रहे हैं, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, बोल रहे हैं ना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का पूरा हमने देखा है उसका कि उसके क्या क्या प्लानिंग है, और उसी प्लानिंग के अंतर्गत लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद बोलते हैं, और तीसरा धर्मांतरण, और बिल्कुल उसमें उनके लोगों को पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसे भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन मैं कहती हूँ वो पॉइजन फॉर इंडिया, क्योंकि वो मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइजेशन सिखाता है, कट्टरवाद, आतंकवाद और अलगाववाद सिखाता है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेमोरेंडम है जिस पर इनके लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूं, तो मैं देख रही हूं कि लव जिहाद हो रहा है। कुछ टाइम पहले सूरत में वसीम नाम का लड़का वासु बन के हिंदू लड़की को फंसाता है, उसमें मैं थी, आप मेरी बात सुनिए। तब मैंने अपने भाषण में लव जिहाद को लेकर बात करी, जो मैं हर जगह करती हूँ। मैं लैंड जिहाद को लेकर यानी इस्लामिक अवैध कब्जे को लेकर बात करती हूँ, जो मैं हर जगह करती हूँ, और धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि अपने हक की बात करना तो मुझे नहीं लगता हेट स्पीच है। आपने कहा मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता होती है। जी, मैंने कहा है। आपने कहा कि मैं उनके लिए ऑफर लेकर के आई हूं एक। आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम बहन एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, आज मैं गिनाना चाहती हूं। और आपने वो फायदे गिनाए, और आपने क्या फायदे गिनाए कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बहन को 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही बात है ना, ये तो गलत कहां है इसमें। उसको ये तो हो रहा है ना, उसको दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करना तो ये तो हो रहा है ना। अब जो हो रहा है उसमें मैं बोल रही हूँ, जो सच है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मुस्लिम बहनों को समानता का हक इस देश में नहीं मिल रहा है। भारत की मुस्लिम बहनों के अधिकार की बात करिए, क्या ये अधिकार की बात करना गलत है? आपने कहा कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। अब क्योंकि हलाला हो रहा है ना, हमने देखा है कितनी मुस्लिम बहनों के, आप देखिए इंटरव्यू है आपके चैनल ने लिए हुए, जिसमें वो मुस्लिम बहनें कह रही है कि हमारे परिवार में हमारे पुरुष हमारा हलाला कर रहे हैं, हमारा पति हमें ट्रिपल तलाक देता है, और ये कहता है कि घर की बात घर में रहेगी। मैं नहीं बोल रही हूं, मैंने तो पब्लिक डोमेन में है ना वो चीजें, वो देख के मैं बोल रही हूं ना। वो मुस्लिम बहनें खुद बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूं। उनकी जो पीड़ा है वो मैंने समक्ष रखी, तो उनकी पीड़ा, एक महिला होकर दूसरी महिला की पीड़ा को मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो उसमें क्या गलत है अगर मैं महिलाओं के हक की बात करूं? 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग परेशान हो रही है, उनको दबाव दिया जाता है, उनको पहनना पड़ता है। छोटी छोटी बच्ची, आप सोचो स्कूल जाती हुई 5th ग्रेड की 4th ग्रेड की बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। वो बच्चियां क्या समझ रही है? हम लोग क्या सऊदी में रह रहे हैं, हम लोग सीरिया में रह रहे हैं, हम इराक ईरान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो क्यों दूसरी महिलाओं को आजादी नहीं है? मुझे आजादी है पूरी, जिस तरह से घूमना मैं घूम सकती हूँ, जिस तरह से रहना रह सकती हूँ। मुझे, हमारा जो समाज है, हमारा जो सनातन समाज है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हमें फोर्स नहीं कर रहा है, हमें पूरी फ्रीडम है, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और भारत एक फ्रीडम देश है, फ्री कंट्री है। तो यहाँ पे क्यों मुस्लिम देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमने देखा था कि हिजाब का एक बहुत बड़ा आंदोलन ईरान में हुआ था ना, वहां की महिलाएं कर रही थी ना हिजाब के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे कोई तो महिला बोले ना, कोई नहीं बोल रहा है। जैसा आपने कहा, मैं आपको कोट ही कर रहा हूं, किसी फूफी चाचू ताऊ के बेटे भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर किसी हिंदू घर में आ जाओ। तो ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे है कि जिसमें लड़कियां बोलती है कि हम जिसको भाई बोल रहे हैं उसी से हमारी शादी हो रही है। मुस्लिम लड़कियों के इंटरव्यू है, हमने सुने हैं। तो मैं तो उनके मन की बात कर रही हूं ना। वो एक कल्चर है, एक कल्चर है। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। मुस्लिम बहनों की बेचारी को वो प्रताड़ना हो रही है, उसको घर में ही भाई के साथ शादी करवाई जा रही है। तो अगर वो लड़कियां जो प्रश्न उठा रही है उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रही हूं। क्या कभी ऐसी मुस्लिम लड़कियों ने कभी आपसे आकर अपने दिल की बात कही है? बहुत सी लड़कियों ने कही है। इनफैक्ट मुस्लिम लड़कियां मेरी फ्रेंड भी है। यहाँ पर बच्चों के ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना। मदरसे क्यों असम सरकार ने बंद करवाए? असम सरकार मदरसों पर इतनी क्यों स्ट्रांग है कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि कट्टरवाद जो है वहीं से पनपता है। देखो, एक मुस्लिम बच्चे का 3 स्तर पर ब्रेन वॉश होता है। पहले उसको कट्टरवाद सिखाएंगे, फिर उसको अलगाववाद सिखाएंगे, और तीसरे स्टेप में वो आतंकवाद की ओर बढ़ता है। आप मुझे बोलो, ये जो पत्थरबाजी करते कौन है? जो आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहे हैं वो कौन है? मजहब के नाम पर पर्टिकुलर ये एक ही मजहब में हमें क्यों देखने को मिल रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप और हमारे जैसे लोग अगर खुलकर इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप मुझे बताओ। हो रहा है ना, बंगाल में किसने करी पत्थरबाजी, गुजरात में किसने करी पत्थरबाजी? अच्छा चलो, मैं एक सेकंड के लिए मानती हूँ, चलो मेरे बोलने पे हुआ, तो क्या पत्थरबाजी करना उसका सलूशन है? सर तन से जुदा करने के नारे लगाना क्या उसका सलूशन है? क्या हम एक शरिया लॉ में जी रहे हैं? एक तरफ आप बात करते हो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि सारे जजमेंट जो है वो शरिया के हिसाब से हो। बस अगर कोई बोल रहा है तो पत्थर मारो, हिंदुओं के घर जला दो। ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये कोई गल्फ कंट्री में हम नहीं रह रहे कि जहां पे हाथ काट दे चोरी करने वालों के। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, अमरावती में, जो सरतन से जुदा किए गए, ये सरासर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। आप तो एक ही नाम दे रहे हो ना, मैं आपको नाम देती हूँ। नुपुर शर्मा के फेवर में पोस्ट करने वाला कन्हैया लाल, राजस्थान का, क्या हुआ? सरतन से जुदा तालिबानी स्टाइल में वीडियो बनाया। किसने बनाया? हिंदुओं ने तो नहीं बनाया ना, किसने बनाया? वीडियो बना के वीडियो रिलीज हुआ। क्या यहाँ पे तालिबानी शासन चल रहा है? फिर कन्हैया लाल के बाद में धर्म साहू, दरभंगा बिहार का, उसने नुपुर शर्मा के फेवर में इतना लिखा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं, उसका सरतन से जुदा हुआ। फिर निशांक राठौड़ भोपाल का, उसका भी सरतन से जुदा किया। उमेश कोले अमरावती का, उसका भी सरतन से जुदा किया। शानू पांडे प्रतापगढ़ का, उसका भी सरतन से जुदा करा। तो आप अगर कोई नुपुर शर्मा के कमेंट थे तो उसके सपोर्ट में आ रहे, तो आप उसके भी सरतन से जुदा करो। तो ये क्या मतलब है? कौन से देश में हम जी रहे? ये तो सरासर मतलब बताया जा रहा है हमारे सिर पर कि आप ये इस्लामिक देश में रह रहे हो। और अगर ये
चीज हो रही है तो मुझे इससे प्रॉब्लम है। मुझे मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे आतंकवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे तालिबानी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है, मुझे लव जिहादियों से प्रॉब्लम है, मुझे हमारे मंदिरों पर जो अवैध कब्जे करे हुए हैं जिहादियों ने, मुझे उससे प्रॉब्लम है, हमारे लोगों के धर्मांतरण हो रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। और अगर इस विषय को मैं पब्लिक के सामने रख रही हूं, लोगों को जागरूक कर रही हूं, तो क्या मैं गलत कर रही हूं? और एक मिनट, अभिव्यक्ति की आजादी जितनी उनकी उतनी मेरी भी है ना, ये तो आप मानते हो ना? एक तरफा तो नहीं चल सकती ना। अगर वो बोलते तो अभिव्यक्ति की आजादी और हम बोल देते हैं तो हेट स्पीच हो जाता है, वो बोलते हैं तो वो सेक्युलर है और हम बोल देते तो हम कम्युनल हो जाते हैं, और वो बोलते हैं तो कानून डिसाइड करेगा और हम बोलते हैं तो सर तन से जुदा होगा। ये अन्याय तो बर्दाश्त नहीं होगा। सर तन से जुदा तो गुनाह है, क्राइम है। सर तन से जुदा मेरे नारे लगे ना, आपने अभी ये इतनी चीजें कोट करी, आपने ये कोट किया कि मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के ऊना में नारे लगाए गए हैं। ये आपने बताया नहीं अभी तक, मेरी जानकारी में नहीं थी बात। हाँ तो लगे हैं, मेरे पास में वीडियो है। अच्छा। हाँ, और इन्होंने सर तन से, और इन्होंने 6 महीने 7 महीने पहले भी ऊना में सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। क्यों इस नारों को बैन नहीं किया जाता और क्यों ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों इसको नॉर्मल लिया जाता है? भेदभाव होगा तो मैं बोलूंगी, और एक बार नहीं बार बार बोलूंगी। और अगर हमारे लोगों को जागरूक करना इनको लगता है कि हेट स्पीच है, तो इनको जो लगता है वो लगे, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर इन मुद्दों को मैं हाईलाइट कर रही हूं तो क्या मैं हेट स्पीच दे रही हूं? और अगर ये मुद्दे हाईलाइट सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है। पहले भी होता था, पर पहले मुद्दे हाईलाइट नहीं होते थे क्योंकि लोगों के पास वो मंच अवेलेबल नहीं था, जो मंच अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास है, और ऐसी घटना के वीडियो लोग डालते हैं। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये नारे कौन दे रहा है और वो कौन से मजहब विशेष के? मैं तो नहीं दे रही, आप तो नहीं दे रहे। जो दे रहा है वही तो अपने मजहब को हाईलाइट कर रहा है। तो इससे हमें तो क्या दिख रहा है? हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने मजहब के नाम पर आतंकवाद, कट्टरवाद, जिहाद स्प्रेड कर रहा है। अल्लाहू अकबर बोल के बॉम्ब ब्लास्ट वो कर रहा है, वो कर रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं। कन्हैया लाल का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तालिबानी स्टाइल में उसको मारा जा रहा है, अल्लाहू अकबर वो बोल रहा है ना भाई, आप और मैं नहीं बोल रहे ना, वो बोल के कर रहा है, अपने मजहब के नाम पर कर रहा है। और अगर उसको जो वो बोल रहा है वही चीज मैं उसको कोट कर रही हूं, तो मैं कैसे किसी को पर्टिकुलर वो कर रही हूँ? सारे मैं अभी आपको लेटेस्ट देती हूँ ना, 10 दिन पहले का। अगर तुम प्यार कर रहे हो तो क्यों वसीम को वासु बनने की जरूरत है? क्यों उसको अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत है? आप मुझे जवाब दीजिए। प्यार कर रहे हो तो तुम बताओ ना, हमें प्यार से दिक्कत नहीं है, लव से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव की याद में जो लव जिहाद हो रहा है उससे दिक्कत है हमें। प्यार का जो व्यापार बनाया जा रहा है उससे दिक्कत है हमें, हो रही है प्रॉब्लम। हमारी बच्चियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमारी वनरेबल छोटी छोटी माइनर बच्चियों को अब्दुल जो है वो फंसा रहा है अजय बन के, फिर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की उसकी फोटो और वीडियो पर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। जो केस मैं आपको सूरत का बता रही हूँ, ये एफआईआर भी हो चुकी है, उसने ब्लैकमेल भी किया है। और हमारे पास तो ऐसे कितने केस आते हैं कि सेम मॉडेस्ट ऑपरेंडी, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की फोटो और वीडियो लो, फिर उनको ब्लैकमेल करो और फिर उनका जीना दुर्भर करो। नहीं तो आपके हिसाब से वो हर इस प्रकरण के पीछे नियत केवल इतनी होती है कि हमें इस हिंदू लड़की का धर्म बदलना है। धर्म बदलना है, यही उनकी नियत है। और नियत भी ये कहां से आई? क्योंकि इनको सिखाया गया है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है 2047 से पहले। उस लड़के के मन में उस लड़की के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, पूरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के तहत ऐसे लड़कों की ट्रेनिंग होती है और इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में इनको यह भी बताया जाता है कि लड़की को फंसाने के लिए आपको कौन कौन से डायलॉग बोलने हैं। इनको ट्रेनिंग में वो पैसा भी दिया जाता है कि लड़कियों को आप ये गिफ्ट दो ताकि आपको फंसाने में ईजी रहे। तो बड़ी तहकीकात वाली बात होगी। तो ऐसे सब हमारे सामने आए हैं ना, पुलिस इंक्वायरी में, एफआईआर में ये सारी चीजें लिखी हुई है भाई, मन से थोड़ी बोल रहे हैं। ट्रेनिंग होती है, ये हवा हवाई थोड़ी बातें हो रही है। प्यार की आड़ में जो प्यार का व्यापार हो रहा है, लव की आड़ में जो लव जिहाद हो रहा है, और हमारी बेटियां जो कटके सुटकेस में आ रही है और हमारी बेटियों के 35 टुकड़े और 52 टुकड़े हो रहे हैं, या हमारी बेटियों को मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, या पेट्रोल जलाकर मार दिया जाता है, जैसे निकिता तोमर के साथ करा, या जैसे अंकिता कुमारी के साथ करा, या जैसे सुमेधा शर्मा जो दिल्ली की डॉक्टर होली पर अपने प्रेमी को मिलने जाती है और उसका प्रेमी उसका मर्डर कर देता है। दिक्कत है हमें इस चीज से भाई। हमारी लड़कियां मरने के लिए हम पैदा करते हैं। बेटी तो, एक मिनट, बेटी तो बेटी है ना, उसका तो कोई धर्म नहीं होता है, वो तो पूरे समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो अगर बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और पर्टिकुलर हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और ये पर्टिकुलर एक पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो इसमें अगर मैं हमारी बेटियों को जागरूक कर रही हूं तो मैं क्या गलत कर रही हूं? मेरे धर्म की बेटियों को जागरूक करना कैसे पाप है? आप मुझे बताओ, कैसे गुनाह है? अगर मेरी हिंदू बेटी, मेरा धर्म है हिंदू, मैं सनातन वैदिक धर्म से बिलोंग करती हूं, मेरी बेटियों को सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैंने भी इस धर्म में जन्म लिया है, मेरा मौलिक दायित्व है, मेरा नैतिक कर्तव्य है ये। कि सेक्युलरिज्म है तो वो एक तरफा क्यों दिख रहा है? अच्छा, उसी में मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे ही गुजरात के कर्णावती का एक हितेश राठौड़ जो कि दलित लड़का है, वो अफसाना बानू से शादी करता है और शादी के 3 महीने बाद अफसाना बानू का परिवार हितेश राठौड़ का मर्डर कर उसका बॉडी साबरमती नदी में फेंक देता है। ये गणेश चतुर्थी 2022 की गई, तब का केस है, पब्लिक डोमेन में आप देख लीजिए। तो अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो हिंदू लड़के का सर तन से जुदा होगा, और अगर हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो हिंदू की लड़की मारी जाएगी। तो हर हाल में जो विक्टिम है वो तो हिंदू ही बन रहा है। और अगर प्यार है तो प्यार में फिर हितेश राठौड़ को क्यों मारा गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। आपके दिल्ली का अंकित सक्सेना क्यों मारा? अंकित सक्सेना को खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और उसके परिवार ने उसका गला काट दिया। तो क्यों यहां पे नहीं है प्यार?
एक तरफा प्यार कैसे चलेगा भाई? तो ऐसा है ना भाई कि आप पब्लिक बहुत होशियार है। एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो उस पर तो मैं उसमें भी अपने लोगों को समझाती हूँ, मैं अपनी धर्म सभा में बोलती हूँ, और मैं ये भी कोट करती हूँ कि गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक ये कहता है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि चारों वर्ण उन्होंने बनाए गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। ये बाद में मुगल आए, कम्युनिस्ट आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और हिंदुओं को बांटा। तो मैं तो नारा देती हूँ हिंदू हिंदू भाई भाई। आप क्यों हिंदू आपस में लड़ रहे हो? मैं इसके खिलाफ हूं।